हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग algebraic sum of voltages in a mesh or a loop is equal to 0। जब हम किसी भी एक क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी एक क्लोज पाथ में जब मूव करते हैं तो उसके हर ब्रांच के वोल्टेज का जो सम है, अलजेब्रिक सम है, वो इक्वल टू 0 होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लूँ, ये अगर नोड ए है, ये नोड अगर बी है, ये नोड सी है और ये नोड डी है, तो ए से बी के बीच जो वोल्टेज रहेगा, बी से सी के बीच जो वोल्टेज रहेगा, सी से डी क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है इसके बीच अगर कोई वोल्टेज अगर है, और डी से ए, जब मैं इस पाथ में घूमूंगा ए बी सी डी ए वापस से आता हूँ तो इसका अक्रॉस अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसमें हमको काम कैसे करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए और डी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है जिसकी वोल्टेज की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ V है, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है। अब मैं जब यहाँ पे मूवमेंट करूँगा, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू इज वोल्टेज होंगे, बट यहाँ पे क्या है 2 ओम है, तो मेरे को यहाँ पे इस ब्रांच ए और बी के बीच में वोल्टेज निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे कि ए बी सी डी ए जो लूप है इसमें कोई ना कोई धारा का प्रभाव हो रहा होगा या करंट का फ्लो हो रहा होगा। तो लेट द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप इज आई, है ना, आई है, और उसकी जो दिशा मैंने ली है इस तरीके से फ्लो होने की, अपने मन से अपन कैसा भी ले सकते हैं, मैंने इस साइड से लिया। अब इसमें ये मानता हूं कि जो मेरा ब्रांच ए और बी, इसके जब मैं ये करंट देखूंगा आई, ये ऐसा फ्लो होगा। तो जिस अगर कोई भी ब्रांच के भीतर अगर करंट एंट्री कर रहा है, इसको मैं प्लस मानता हूँ, अगर वो एक्सिट कर रहा है उसको मानता हूँ नेगेटिव। तो ए से बी जाने के लिए प्लस टू माइनस, तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज रहेगा वी ए बी, उसका मान हो जाएगा 2 इंटू आई। इसी तरीके से जब बी से सी जाऊंगा, तो बी से सी जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि ये करंट का फ्लो ऐसा होगा, यहाँ पे एंट्री कर, तो जहाँ एंट्री कर रहा है वहाँ प्लस, जहाँ एक्सिट कर रहा है वहाँ माइनस। तो इसके अब बी सी, तो वी बी सी बराबर 4 इंटू आई, ओम्स लॉ से। तो हमने क्या किया कि देखो एक तरफ अपना वोल्टेज है V, अब ये मान लेते हैं कि अगर ये जो V है ये इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, तो जब मैं D से A जा रहा हूँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अब मैं हर जगह पे विद साइन के साथ मैंने वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग ये करेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज, अलजेब्रिक सम मतलब वही विद साइन लेना है। अब यहाँ पे साइन कैसे डिसाइड होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग ये मान के चलते हैं जब मैं एक नोड ब्रांच में मूव करता हूँ जैसे ए से बी, तो वहाँ पे देखिए जब ए से बी जा रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो व्हेन आई मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आई कॉल इट एज ड्रॉप, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अब ड्रॉप वोल्टेज को आप लोग क्या मानते हैं वो अपने मन से आपको लेना। जैसे अगर मैं अधिक चलता है ड्रॉप माने नेगेटिव चीज होना, तो आई विल टेक द साइन एज नेगेटिव वोल्टेज। और अगर यही मैं ब्रांच में मूव करता हूँ जैसे डी से ए जा रहा हूँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन आई एम मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट आई, क्योंकि मेरे को क्या मिला नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको मैं मानता हूँ राइज, तो इसको मैं मानूंगा पॉजिटिव वोल्टेज। तो इससे क्या हो जाएगा, अब वोल्टेज क्या है, जब मैं मूवमेंट करूंगा एक लूप में ए बी सी डी ए, जब मैं इधर मूव करूंगा तो ए से बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज 2i, बी से सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज 4i, सी से डी तो कुछ है ही नहीं, डी से ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज v, दैट इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम के लिए। अब यहाँ पे आती बात अलजेब्रिक के लिए साइन लगाना है, तो 2i में a से b जा रहा हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है ड्रॉप, ड्रॉप का साइन मैंने माना है नेगेटिव। b से c अगेन इट इज ड्रॉप अकॉर्डिंग टू अवर साइन टेकन, इट इज नेगेटिव। d to a we are moving from negative to positive, that is a rise is taken as this। अब क्योंकि अपने को v की वैल्यू मालूम है that is 10, so minus 2i minus 4i plus 10 equal to 0, or we can calculate as 10 equal to
6I, or I will be equal to 10 by 6, that is 10 by 6 एम्पियर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ का बेसिक रूल है.